सीताराम रामायण भाग 51। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने नगाड़े बजाए वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय ज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली, कोयल के समान मीठा मीठा बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी, गीत गाने लगी, विवाह के मंगलमय गीत। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, है चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। फिर भी तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों गुरुओं से पूछकर वेदों में जैसा वर्णन है, जैसा आचार हो वैसा करो। तदपि जाय तुम करहूं अब जथा भंस व्यवहारु। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। सियावर राम चंद्र की जय। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। दूत अवधपुर पठवों जाई, आने नृप दशरथ बोलाई। राजा ने प्रसन्न होकर, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर में भरकर सिर निभाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धर कर सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर सुंदर विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। हरित मनन के पत्र फल पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन बिरंच कर भूल। सियावर रामचंद्र की जय। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के साथ और गांठों से भरे ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों से ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और 25 कारीगर के बंधन अर्थात बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर 25 कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। तेही के रच 25 बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता धाम सुहाए। मानक मरकत कुलस फिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। हरे राम, देखिए कैसी सजावट है। अब केवल ये रामायण आदि ग्रंथों में ही मिल सकती है। इस समय बड़े बड़े धनवान भी ऐसी सजावट कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी बेटी हैं, साक्षात परमात्मा भगवान राम रघुनाथ जहाँ पधारे हैं, वहाँ ऐसी कौन सी बड़ी बात है। सीताराम। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहजी सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोरकर
अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, नीलमणि को कोरकर अति सुंदर आम के पत्ते बनाए और सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे बड़े सुंदर शोभा दे रहे हैं। सौरभ पल्लव सुबग सुठ किए नील मन कोर, हेम बोर मरकत घवर लसत पाट मय डोर, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। दूल्हो राम रूप गुण सागर, सो बितान त्यों लोक उजागर। और जनक भवन के शोभा कैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के हर घर की दिखाई देती है। हरे राम, अर्थात जनक जी ने हर घर को कैसा सजाया। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा संपत्ति शोभा दे रही थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलोक सुरनायक मोहा। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, कैसे अद्भुत प्रसंग हैं, कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी अनुपम कृपा है मेरे गोविंद की। हरे राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बना कर बसती हैं, उस पुर की नगर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष जी भी संकोच करते हैं। बसै नगर जहि लक्ष्य कर, कपट नारी बर भेष, तेहि पुर कै शोभा कहत सकुच हैं सारद शेष। सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने खुद उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनकी आंखों में जल, प्रेम और आनंद की आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अह कहूँ कहीं देश, सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुर नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। हरे राम, सीताराम। तब राजा ने दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना?
तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। एक दूत के साथ कितना मीठा, कितना अपनापन, कितना सम्मान दिया महाराज दशरथ जी ने कि भैया कहो तो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत भी मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए। जय श्री कृष्ण। आपके समान धन्य और कोई नहीं है। आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे बेटे हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उसके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में, जानकी जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा इकट्ठे हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला। केवल उठाया नहीं, तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। तहाँ राम रघुवंश मन सुनिय महामहिपाल, भंजेऊ चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल, सियावर रामचंद्र की जय। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, पर अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करी। विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी नज़र पर कोई चढ़ता ही नहीं। अर्थात नज़र उन परम सुंदर रघुनाथ लक्ष्मण जी के ऊपर टिक गई, नजरें हटती नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बड़ी प्यारी लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म से भरा बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर में भरकर दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए,
कथा सुनाई गुरह सब, सादर दूत बोलाए, सियावर रामचंद्र की जय। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे बेटे हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, इसलिए डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी करो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर निभाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। चलो बेग सुन गुरु बचन बरे ही नाथ सिर नाय, भूपत गवने भवन तब दूतन बास देवाय, सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम, जय श्री कृष्ण।